नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम देते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों के बारे में आपको बता दें कि कौन मेहमान है जो आज आपको मदद करने वाले हैं। बिटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, और साथ ही अनुज गुप्ता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज से। और आगे शुगर एक्सपोर्ट की जो खबर आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी होंगे, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर के। उनसे बातचीत होगी शुगर एक्सपोर्ट को लेकर, इससे इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। लेकिन चलिए शुरुआत आज हम करेंगे गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि आज एक अहम दिन भी है। आज इनॉग्रेशन है, ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है, और उस पर पूरे ही बाजार की, पूरे फाइनेंशियल मार्केट की नजर रहती रहेगी, क्योंकि उनकी पॉलिसी किस तरह की रहती है। कहा जा रहा है कि उनकी जो ट्रेड पॉलिसी होगी वो महंगाई बढ़ाने वाली होगी, और उससे क्या होगा कि जो स्टांस है सेंट्रल बैंक्स का, यूएस फेड का, वो वहां पर चेंज होगा, उसका दबाव दिख सकता है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी है कि महंगाई जब बढ़ती है तो हेजिंग के तौर पर गोल्ड की मांग भी बढ़ती है। तो दोनों तरह की खबरें हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो सुस्ती दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में। अनुज जी बताइए, गोल्ड क्या करना चाहिए और सिल्वर क्या करनी चाहिए आज? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। आपने ठीक कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है जिसमें यूएस का नया एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प साहब संभालते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद उनकी जो पॉलिसीज है टैरिफ को लेके या बाकी नेशंस को लेके, वो वहां पे क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी है सेक्शन में गोल्ड सिल्वर में, वो देखने को मिलेगी। हालांकि हमने अगर आप 1 जनवरी से देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर लगातार तीसरा हफ्ता है जहां पर हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग होती हुई देखी है। तो कंटिन्यूअसली हम देखें तो ये साल भी काफी शानदार ओपनिंग के साथ रहा है गोल्ड और सिल्वर का, और हम इस महीने में अगेन नए हाई की तरफ आते हुए दिखे हैं। मगर अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो लास्ट वीक जो यूएस के डेटा आए थे, उससे काफी हद तक कुछ चीजें जो है क्यूज आते हुए दिखे हैं। जैसे अगर आप जॉबलेस क्लेम का देखेंगे तो वहां पे बढ़ता हुआ नजर आया है। जॉबलेस क्लेम इंक्रीज हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या डिसीजन आना है। और दूसरे अगर आप देखेंगे तो ये जो यूएस के रिटेल सेल्स के डेटा आए थे, वो भी उसकी वजह से अभी ये लग रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट क्विकली कट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो साइडवेज रहे हैं। बट हाँ, हमें लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और आज इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा। बट हाँ, इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो करीबन 79,050 के आसपास बिकवाली करे, 79,300 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 78,780 का रहेगा। तो काफी रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। बट हाँ, जिस तरीके से हमने हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है, हमें लगता है कि आज इंट्राडे में एक करेक्शन, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्राइस 200-300 रुपए करेक्शन हो सकता है। ये आपको लग रहा है कि 200-300 रुपए का करेक्शन यहाँ पर ड्यू है, गोल्ड में दिख सकता है। चांदी में भी इसी तरह का व्यू है अनुज जी? के अंदर भी हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी, हालांकि वीकली गेन्स रहे हैं। बट हाँ, हमें लगता है कि जो खरीदारी करनी है वो लोअर लेवल्स पे करें। बट इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि और थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 92,350 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 93,700 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 90,700 तक आ सकता है। और अगर प्राइस 90,000 के आसपास मिले तो अगेन खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप करंटली देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आया है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट हाँ, ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जो भी डिप्स मिलेंगे आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लेना है तो थोड़ा वेट करें, भावों को नीचे आने दें। और अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो चलिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इंट्राडे के लिए बिकवाली की राय यहां पर है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं, उसे भी ध्यान में रखिएगा, कैरी ना करने, ये एक डिस्क्लेमर अनुज जी की तरफ से है। आप बिटूवन बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में यहां से क्या हो सकता है, और ट्रंप की पॉलिसी का क्या असर होगा? देखिए एग्जैक्टली तब से ये 1 महीने से बात चल रहा है कि शेयर आएगा, शेयर आएगा। तो आज उनका अभी आज अनाउंसमेंट प्रॉब्ली हो सकता है, और उसके कारण डॉलर में काफी हद तक रैली आया। और एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमको देखना है कि डॉलर के रैली के बाद भी गोल्ड में कोई गिरावट नहीं आया हुआ अभी तक। अगर देखेंगे तो लास्ट 1-2 महीने में कॉन्टिन्यूसली रैली आया है। खाली एक चीज हुआ है, गोल्ड का जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं थोड़ा थम गया है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जिस तरह से डॉलर में रैली है थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जिस तरह से कल टिकटॉक बैन के बारे में था पहले कि वो टिकटॉक बैन हो जाएगा, अभी नहीं, टिकटॉक के ऊपर अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है।
सो बैन नहीं होगा, तो फिलहाल के लिए थोड़ा टोन भी शायद चेंज हो सकता है, जिस तरह से ग्लोबल लीडर्स मीट होगा, जो हम लोग डर रहे थे, जिस तरह से हम लोग इंडियन इक्विटी मार्केट में भी बाउंस बैक हो रहा था कि डाउन था लेकिन बाउंस बैक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्ड में अभी फिलहाल के लिए अगर डॉलर में स्लाइड आता है किसी कारण, हाँ अगर बहुत ज्यादा ये पॉलिसी स्ट्रांग हो जाता है, टैरिफ के बारे में आता है, तो शायद डॉलर में स्पाइक आ सकता है, तब शायद गोल्ड जो अनुज ने बताया था कि ये करेक्टिव बन जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं स्पॉट गोल्ड का चार्ट देख रहा हूं, जिसमें मुझे लग रहा है 2725 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है, और एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, वो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है। अगर वो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, साथों साथ डॉलर में भी स्लाइड अगर होता है, तो मुझे लग रहा है गोल्ड में एक शार्प अपसाइड आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, प्रोवाइडेड वो आज का ब्रेकआउट फॉल्स ना हो, क्योंकि कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो 2725 के ऊपर बाजार अगर क्लोज देता है गोल्ड में, तो ही तेजी आएगा फर्दर, नहीं तो थोड़ा यहाँ पे मैं अगर चार्ट देखता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव में, गोल्ड में देखिए 79,300 340 का एक जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर, एक बार ब्रेकआउट होता है तो एक 400-500 रुपए का एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग दे सकता है, तब ये एक इंट्राडे के लिए बाइंग बनेगा अबव 79,300 340 के रेंज के ऊपर 79,700 ऐसे लेवल बन सकता है, तब आपका स्टॉप लॉस बनेगा 78,900 या 79,000 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन और एक भी चीज है जो कॉन्ट्रा बन सकता है, क्योंकि सिनेरियो आज का मोमेंटम मोस्टली इवेंट बेस्ड है, तो 78,700 टू 650 का एक बेस है, अगर वो कॉन्ट्रा होता है, जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट है कि शायद हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है उस तरह से नहीं होता है, तो ये अगर ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी रहता है तो ये नीचे ब्रेकआउट में आपको फर्दर डाउन साइड दिखेगा, तो उस तरह का सीन फिलहाल के लिए बना हुआ है। और मेरा मुझे ओवरऑल तो बायस बुलिश ही है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है मुझे इंट्राडे इस तरह का लग रहा है फिलहाल के लिए गोल्ड में। तो आपको लग रहा है, लेकिन जो लेवल है वो आपके काफ़ी ऊपर के है, करंट लेवल पे नहीं खरीदना है, 79,300 का लेवल दिखे फिर खरीदे। ये टेक्निकल कॉल्स है अनुज जी के भी और विटुपन के भी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि लेवल्स कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, एसएल क्या लगाना है, तीनों ही नोट करें, फिर आप अपनी ट्रेड बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय ज़रूर लें। क्रूड की बात करते हैं, काफ़ी अहम होगा, ट्रंप की पॉलिसी काफ़ी अहम इसलिए रहेगी क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि ट्रंप वहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा देंगे, उसका बाजार पर क्या असर होगा, क्या फिर से दबाव बनेगा कच्चे तेल पर? अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल पर, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी क्रूड के बारे में बताइए क्या होगा। देखिए, अगर आप क्रूड को देखेंगे तो हमने अच्छा खासा मोमेंटम क्रूड में आते हुए देखा था, मगर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमने फेस होते हुए देखा है। मोमेंटम आप देखेंगे तो थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया है, और आज जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे उसके बाद क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उनका क्लियर वर्डिक्ट है कि वो इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और क्रूड को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, क्रूड की सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं आपको क्रूड के प्राइसेस में अगेन एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो ओवर बॉट जोन में, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है वहां पर थोड़े करेक्शन हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पर आ सकती है। तो क्रूड में करीबन 6,745 के आसपास बिकवाली करें, 6,805 का स्टॉप लॉस लगाएं, 6,680 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमने यही देखा है कि $75-80 के आसपास भावों में एक रेजिस्टेंस फेस होता है, वहां से गिरावट देखने को मिलती है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो $75-80 के आसपास आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में और थोड़ा वीकली पर्सपेक्टिव से भी भावों में गिरावट आ सकती है। इन्वेंट्री हमने देखिए बढ़ती हुई नजर आई है, उसका इंपैक्ट भावों पे आ सकता है। और अब जो डिमांड है, क्योंकि अब जो विंटर सीजन है धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई देगा, तो डिमांड जो है वो भी यहाँ पे कम रहेगी। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्रूड में आ सकता है। आप बताइए विटपन, आपकी राय क्रूड पर। ये अभी जो क्रूड ऑयल का स्ट्रॉन्ग अपसाइड आया था इस मोस्टली ऑन द वेदर फैक्टर, और यूएस में काफी ठंड भी पड़ा हुआ है, जिसके कारण क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में ही एक तेजी आया था। और ये शायद ये जो वेदर वाला सिनेरियो अभी शायद अभी गोइंग फॉरवर्ड काफी हद तक हो गया, इसका डिमांड कंसर्न भी जो था अभी मुझे नहीं लग रहा कि स्ट्रॉन्ग डिमांड होगा। दूसरा चीज जो है डॉलर नाम का पॉलिसी हो सकता है मोस्टली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन को ईज आउट करना, और सेकंड एनर्जी सेक्टर का जो खुद ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने वाला। तो दोनों लग रहा है कि काउंटर में जो एनर्जी सेगमेंट है, नेचुरल गैस जो भी हो या क्रूड ऑयल, दोनों में ही मुझे लग रहा है ये फैक्टर में जाके थोड़ा सेलिंग प्रेशर बनेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल मोस्टली ज्यादा बेयरिश है, तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है 67-70 हो 67-80 हो, क्योंकि फिलहाल के लिए फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो
उस लेवल के आसपास मेरे हिसाब से सेल बनेगा। 6650 6600 ये सब लेवल हम लोग टारगेट कर सकते हैं, और 6850 65 इस तरह का स्टॉप लॉस बनेगा। तो पुल बैक में मेरे हिसाब से कोई पुल बैक आता है इंट्राडे में तो शॉर्टिंग बेटर होगा। चलिए, क्रूड पर बात हो गई है, मेटल्स की चाल देख लेते हैं। मेटल्स में आज ज़्यादातर मेटल्स कमजोरी है, लेकिन कमजोरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.25% के आसपास ही की गिरावट है। बेटूपन, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में अगर मैं देखता हूं तो मुझे लग रहा है थोड़ा कॉपर वीक है। कॉपर अभी 831 के आसपास चल रहा है, तो 835 के आसपास शॉर्टिंग बनेगा जिस तरह से क्लोजिंग आया है उसका लास्ट फ्राइडे का। तो 834 835 का सेलिंग बनेगा, 839 के ऊपर स्टॉप लॉस। इमीडिएट टारगेट रहेगा 828 टू 827। लेकिन उस जिस तरह से कॉपर में सेलिंग है, बाकी एल्यूमिनियम और जिंक में शायद नहीं रहेगा। मुझे खाली इंट्राडे में कॉपर में पुल बैक में सेल लग रहा है। जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में? देखिए, बेस मेटल में देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। तो जिंक मुझे लगता है कि बिकवाली के तौर पे देख सकते हैं। थोड़ा ओवरबॉट हुआ है, लास्ट वीक काफी इंक्रीज हुआ था, उसके बाद प्राइस थोड़े ओवरबॉट में आते हुए दिखाई दिए। हालांकि हमें लगता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। तो जिंक में करीबन 277 में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 279.80 का, टारगेट 274.80 तक 50 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में बिकवाली बना सकते हैं। बट उसके अगेंस्ट में अगर हम बाई साइड में जाएं तो थोड़ा कंडीशनल कॉल रहेगा कि अगर कॉपर का प्राइस 841 के ऊपर चलता है तो वहां पे खरीदारी बन सकती है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक मिक्स सा ट्रेंड हम पूरी कमोडिटी मार्केट में देख रहे हैं। आज के बाद मार्केट थोड़ा क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो टैरिफ की पॉलिसीज हैं, क्योंकि टैरिफ चाइना पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि टैरिफ को लेके क्या डिस्कशन होगा उसके साथ हम यहाँ देखेंगे। हालांकि हमने लास्ट वीक चाइना की जीडीपी काफी पॉजिटिव आती हुई देखी थी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि बेस मेटल में डिमांड आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली रहेगी, बट हाँ लंबी ट्रेंड के लिए, बड़े ट्रेंड के लिए खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली की सलाह, बीटूपन की भी यहां पर बिकवाली की सलाह थी। अनुज जी, नेचुरल गैस बाय या सेल? ओके, चलिए, लेकिन आपके पास आएंगे उससे पहले चलते हैं हम सीधे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं आपको पहले। Who dare to believe and work tirelessly. While the Adani Group is today India's fastest growing conglomerate and has set the pace to create more new businesses than any other business house in the country, our journey is not just about creating businesses. Every decision we made, every risk we took was driven by one goal. How can we create something that serves the greater good? It has been about having the courage to give wings to our dreams and tenacity to fly higher and faster than anybody else. It is about setting a benchmark not to measure against others, but to measure ourselves against our own capabilities. Therefore, my advice to the parents in this room, your children get more than just your wealth. They get your values. Equip them with the resilience, empathy, and the ability to serve others. Encourage them to explore, to innovate, to dream. ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है, हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल चतुर्वेदी जी हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं श्री रेणुका शुगर्स के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, इससे मिलर्स पे, यहाँ के एक्सपोर्टर्स पर क्या असर होगा, इस खबर को आप कैसे देखते हैं?
पहले खबर की पुष्टि तो हो जाने दीजिए। अभी तक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो देखा ही नहीं है। हाँ अब हाँ। तक जो भी देखा है वो केवल मीडिया में ही देखा है। ओ- तो मैं इससे पहले कि कुछ कमेंट मैं कह करूं, रहा था कि जितने भी चाहे वो आपके नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज है उनकी तरफ से या इस्मा की तरफ से, दोनों की तरफ से लगातार मांग हो रही थी। उनके डीजी, चेयरमैन, प्रेसिडेंट सबको ही हमारे चैनल पे आके बोल चुके हैं कि हमने डिमांड रखी है और एक्सपोर्ट की। अब हमारी खबर सोर्सेज से बता रहे हैं कि जल्द इसको नोटिफाई भी किया जा सकता है। तो क्या इंडस्ट्री के लिए अगर ये राहत की खबर नोटिफाई है? हो अगर तो ये नोटिफाई हो जाता है, मैं समझता हूँ इट्स अ वेलकम न्यूज। और जहां तक डोमेस्टिक शुगर इंडस्ट्री का सवाल है, उसके लिए तो काफी पॉजिटिव है, इन द सेंस कि आज देखिए शक्कर के दाम इतने ज्यादा नीचे हो चुके थे कि वायबिलिटी भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया था। तो अगर तो ये पॉलिसी आ जाती है और एक्सपोर्ट का 1 मिलियन टन गवर्नमेंट खोल देती है, तो मैं समझता हूँ इट इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव फॉर द डोमेस्टिक शुगर इंडस्ट्री। तो इसके साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि देखिए ऑब्जेक्टिव इस समय ये है कि प्राइसेस डोमेस्टिक के बढ़े हैं। और अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट नी जर्क रिएक्शन पे इसका बैन लगा दे। तो मैं समझता हूँ इस बार गवर्नमेंट ने काफी सोच समझ के और सारी स्टॉक पोजीशंस लेने के बाद ये डिसीजन लिया है। तो शायद ऐसा ना हो। और ऐसा, और दूसरा एक और चीज मैं चाहूंगा कि एथेनॉल की जो थ्रस्ट है उस पर भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए आने वाले दिनों में। और ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है। आने वाली है, उसके दाम भी वेलकम। कम कर दिए हैं। फिक्स प्राइस जो 2250 का किया है वो भी घटा दिया है। और साथ ही जो सप्लाई को लेकर उनका जो एस्टीमेट है, उनकी तरफ से यही कहा गया कि 320 लाख टन करंट सीजन में उत्पादन होगा। उनके हिसाब से 40 लाख, हालांकि आपके जो तरफ से और जो इंडस्ट्री की तरफ से कई सारे ट्वीट ऐसे थे जो बिल्कुल अलग फिगर बता रहे थे, लेकिन इनके हिसाब से 320 लाख टन का उत्पादन का अनुमान है। 40 लाख टन उसमें से डाइवर्जन है इथेनॉल के लिए। और हमारा कंजम्पशन सालाना 285 से 290, जो फिगर सेम ही है सबका। और कैरी ओवर 79 लाख के आसपास था। तो इनको लग रहा है कि 69 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक है। आमतौर पर बफर ये 60 लाख टन का बनाते हैं, जो 2-2.5 महीने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उनको लग रहा है कि 10 लाख टन वो आराम से दे सकते हैं। और आप लोगों की भी डिमांड काफी थी, आप लोग मजबूती से पिच भी कर रहे थे। तो उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, डेफिनेटली इसको हम लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं। और जहां तक शुगर के प्रोडक्शन का सवाल है, तो गवर्नमेंट के पास देखिए सारे इतने सारे केन कमिश्नर्स वगैरह वगैरह की सब रिपोर्टें रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की फिगर्स जो होंगी, जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिए हैं, वो डेफिनेटली इंडिकेट करती होंगी कि अपने पास 1 मिलियन टन सरप्लस होगा एक्सपोर्ट की तरफ डाइवर्ट करने के लिए। और अगर शुगर हिंदुस्तान से निकल जाती है तो इट इज डेफिनेटली पॉजिटिव कि अपने यहाँ का जो एटलीस्ट कैरिंग चार्जेस है शुगर इंडस्ट्री के, वो बचेंगे। एंड सेकेंडली डोमेस्टिक की प्राइसेस भी सुधर जाएंगे जो बिल्कुल मरे पड़े हुए थे इस समय। मैं घरेलू समझता बाजार हूँ में it's तो दाम कहा जा रहा है definitely कि 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आइस शुगर को अगर आप देखिए तो जनवरी के पहले हफ्ते में जो भाव था वहां से करीब करीब 6% कमजोर दिख रहे हैं। वहां पर क्या इस खबर का ही इंपैक्ट है या कुछ और सर? देखिए, मैं माने या ना माने, हिंदुस्तान हाँ हाँ। एक बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है वर्ल्ड की शुगर वैल्यूज के लिए। तो अगर हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट खुलता है तो डेफिनेटली ये आइस के लिए और ब्राजीलियन और लिफे के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। तो मैं समझता हूँ ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा दिनों से घूम रही थी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ के प्राइसेस में फैक्टर इन हो चुकी हैं। अब अगर ये कहना, मान लीजिए ये पॉलिसी आ जाती है और कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाएगी और जो कंफ्यूजन था वहां पे वो खत्म हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव रहेगा इवन आइस के लिए, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट मेनी पीपल में थिंक। अब अगर हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होना है उसके ऊपर ऑलरेडी प्राइस एक्शन तो हो चुका है, अब मैं समझता हूँ जो भी कि प्राइस सेल ऑन एक्शन होगा न्यूज वो जैसा पॉजिटिव मामला हो होगा। जाए जैसा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। शुक्रिया सर, वक्त कम था, आप देर से आए इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। शुक्रिया, लेकिन आपने वक्त निकाला हमारे लिए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।
अनुज जी और बिटूपन, आपका भी, आप दोनों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय रख दी। चलिए वक्त